राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने बड़ा दावा किया। सोनम के दावों को विपिन रघुवंशी ने नकारा। विपिन रघुवंशी का दावा, गाजीपुर के पास है आरोपी राज का गांव। राज ने अपने घर में ही सोनम को छिपा रखा था। विपिन रघुवंशी ने कहा, वारदात में और भी लोग शामिल हैं। तो विपिन रघुवंशी ने बताया है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सोनम के दावों को विपिन रघुवंशी ने नकार दिया है। सोनम ने ये दावा किया कि उसके साथ लूटपाट हुई है और उसे नहीं पता कि वो गाजीपुर कैसे पहुंची और उसे एक बंद कमरे में रखा गया था। वो गुनहगार नहीं है, वो पीड़ित है। इन सभी दावों को विपिन रघुवंशी, जो कि राजा रघुवंशी के भाई हैं, उन्होंने नकार दिया है। विपिन रघुवंशी ने दावा किया है कि गाजीपुर के पास ही आरोपी राज का गांव है। राज कुशवाहा, जो कि मास्टरमाइंड इस पूरे खेल में, इस पूरे केस में, आरोपी राज का गांव गाजीपुर के पास है। राज ने अपने घर में ही सोनम को छिपा रखा था और इसीलिए वो गाजीपुर पहुंचती है। वारदात में और भी लोग शामिल हैं। विपिन रघुवंशी ने कहा कि और भी लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, ये चारों आरोपी जो उसमें आए हैं और एक सोनम, जो इसको मिला के 5 हुए हैं, तो ये 5 लोग तो नहीं है, इनकी टीम तो बड़ी है जहाँ तक हमें लग रहा है। और इसमें जिस प्रकार से सोनम वहाँ पे सिलेंडर हुई है, जिस प्रकार से उसने फ़ोन लगाया था, मैं यहाँ पे भाई यहाँ पे आ गई हूँ, मुझे को छोड़ के गए हैं, तो मेरा सवाल तो पहले उसमें ये है, छोड़ के जो गया उसको है तो उसको इतना पता होगा छोड़ के कौन गया, कौन छोड़ के नहीं गया उसको। बाकी वो कहती है तो मेरे को तो होश में नहीं हूँ, मैं हालत में बोलने लायक नहीं हूँ। कल हमको इतना मालूम पड़ा एक तरफ से है, तो इसको छोड़ के कोई नहीं गया है, ये खुद बस में बैठ के आई है। इसके साथ 2 लोग साथ में बैठे गए थे और ये बातें जो है, ये बातें मेरे को किसी ने के अपने जो बस में बैठा हुआ था उससे किसी लेडी ने बताई मेरे को ये बातें। तो ये तो पहले झूठ है। तो ये सिलेंडर हुई, सिलेंडर नहीं हुई, ये सिलेंडर होने का ऐसे नाटक किया गया है। और पुलिस को जो हम लोगों जैसे यूपी पुलिस को फ़ोन लगा बुलाया, तो ये एकदम अपने आप को चाह रही थी तो मैं शरीफ बन के जाऊँ जगह में, तो ये पक्का झूठ बोल रहे पहले तो है। तो अभी जो पुलिस की जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उस पर आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, पुलिस की जो जांच चल रही है हमको उस पर पूरा भरोसा है और हमको इतना भरोसा है तो पुलिस हमको इंसाफ दिलाएगी बाकायदा, और राजा के कातिलों को जो है जल्द से जल्द फांसी दिलाएगी। जो अभी हम राज के घर पर भी गए थे, उनकी माँ और बहन जो है वो उन्हें बेकसूर बता रही थी राज को, कि राज बेकसूर है, उसका ऐसा कोई भी संबंध नहीं था। देखिए, राज बेकसूर होता कभी तो दिन रात सोनम से बात नहीं करता, सोनम दिन रात उससे बात नहीं करती, घंटे घंटे बात कर रही है, तो कौन सा बेकसूर काम कर रही है। दूसरी बात, 23 तारीख से लेकर अभी तक में अपने करीब 7 तारीख तक में जो है सोनम दिन भर बात करती थी, उससे करती थी, पापा घंटे बात करी है। और हमको जहाँ तक पता है, जहाँ सोनम मिली है वो उसी जगह पे राज का घर भी वही है, उसी घर रुकी होगी। या तो वो ये सोनम जो जहाँ रुकी थी, जो राज का घर है, राज का जो घर है प्रॉपर घर उसका उधर ही यूपी में ही है जहाँ पे रुकी थी। हमको यकीन है, हमको हम तो ये भी पुलिस से यही मांगते करते हैं, तो वहाँ पे जाके सब जांच की जाए, ये रुकी कहाँ थी है। जो लोगों ने वहाँ मदद की हो तो उनको यूपी पुलिस भी इसमें छानबीन थोड़ी करे इसमें, तो ये कहाँ रुकी थी उस जगह पे जहाँ पाई गई है, उसी के आसपास में रुकी थी है। आप भाई हैं राजा जी के, जब आपको पता था कि घंटों घंटों बात करती है, तो आपने पहले नहीं, यहाँ पे घंटों घंटों उसने बात नहीं करी, यहाँ पे सिर्फ मैसेज से चैट करती थी। तो हमको लगा तो ऑफिस का काम कर रही है, तो हम लोगों ने इतना इसमें जोन नहीं दिया, क्योंकि ऑफिस का काम कर रही है अभी है, तो उसमें हम क्या ज़्यादा बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस खुद का है, तुमको ऑफिस का काम कर रही है, हमें क्या मालूम है पीपीटी क्या काम कर रही है। और घंटों घंटों जो बात कर रही है, राजा की जहाँ बॉडी मिली है 23 तारीख से लेके अपने 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी उस जगह पे से, वहाँ से लेके तो 23 तारीख से लेके जो आगे बात कर रही थी ना, वो ये बातें पुलिस द्वारा मालूम पड़ेगी हमको गई है, तो उसने रात से घंटों घंटों बात करी है। तो जब इतनी शरीफ थी गई वो, तो 23 तारीख से लेके 11 दिन बाद जो बॉडी मिली थी, जब तक वो कहाँ थी। वहीं राजा रघुवंशी मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट है। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 3 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है। आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है क्राइम ब्रांच की टीम। राज कुशवाहा, विशाल और आकाश राजपूत से पूछताछ जारी। शिलांग पुलिस की टीम भी क्राइम ब्रांच में ही मौजूद है। तो इंदौर क्राइम ब्रांच में 3 आरोपियों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है।
गया है और अब क्या रूपरेखा रहेगा? चौथा आरोपी इसमें आनंद है, जो कि मेघालय, जो कि शिलोंग पुलिस है, वो उसको लेकर आई है और अभी इसको बीना के पास से उसको हिरासत में लिया गया था और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एविडेंस से जाने पर उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको अब मेडिकल कराया जाकर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और मेडिकल कराने के बाद इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कराया जाकर जितने दिन का ट्रांजिट रिमांड मिलता है उसके आधार पर शिलोंग पुलिस यहाँ से फिर चारों आरोपियों को लेकर रवाना होगी और फिर उसके बाद शिलोंग में जाके उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। ये आनंदपुर में जो लाया जाए कहाँ का निवासी? ये यहीं का इंदौर का ही रहने वाला है और ये सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये राज के ये तीनों फ्रेंड हैं और ये तीनों लगातार, और एक जिसमें कि राज जो है वो अकाउंटेंट का काम करता है और दूसरा जो विशाल है वो ये इनके यहीं काम करता था, जो हाँ ये उनके यहाँ काम करता है, जो विशाल चौहान है। विशाल चौहान एक्चुअली विशाल चौहान का बीकॉम की स्टडी कर रहा है आरबी महेश्वरी जो कॉलेज है उसमें सेकंड ईयर का छात्र है। इसके अलावा जो तीसरा आकाश है वो बेरोजगार है और चौथा जो आनंद है जिसको लेकर आए वो भी स्टडी कर रहा है, लगभग फर्स्ट ईयर में है। तो कुल मिलाकर इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, पृष्ठभूमि कोई आपराधिक इनकी नहीं है। अभी जहाँ भी जो सर्च कराया गया है किसी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है। इनकी एज क्या है? लगभग अगर आप देखेंगे तो चारों जो आरोपी हैं वो लगभग 20 से लेकर 25 वर्ष के अंदर के ही आरोपी है। 20 से 25 वर्ष के चारों आरोपी है, लगभग 22, 23, 24, 25 इस तरह के। शिलोंग कौन गया था मर्डर करने और कितनी तारीख को? अभी इस तरह की बात शिलोंग टीम के द्वारा नहीं बताई गई है। ऐसी स्थिति में चूंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट शिलोंग पुलिस के द्वारा ही इसमें जो भी फैक्ट्स आए होंगे उसके आधार पर वो बता पाएंगे। और सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, तीनों आरोपियों से पूछताछ क्राइम ब्रांच में की जा रही है और क्या जानकारी है? चूंकि बताया जा रहा है कि इनको मेघालय भी पुलिस लेकर जाएगी, कब लेकर जाएगी और कब तक ये पूछताछ चलेगी? देखिए, इस पूरे मामले में अभी तक टोटल 4 गिरफ्तारियां इंदौर से हो चुकी है। जो बीना में पकड़ाया आनंद आरोपी उसको भी कोर्ट में पेश कर दिया गया है, जिसको मजिस्ट्रेट ने 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस को सौंप दिया है। तो अब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी 4 आरोपी मेघालय पुलिस की गिरफ्त में है, जिसमें से 3 को जिनको कल गिरफ्तार किया था। जो मुख्य आरोपी है राज कुशवाहा और उसके 2 साथी विशाल और एक अन्य, उनसे रात भर शिलोंग पुलिस ने पूछताछ की है। तो ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बता के पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही अब आनंद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और आनंद को भी 7 दिन के रिमांड पर शिलोंग पुलिस को जज शशांक सिंह की कोर्ट में सुपुर्द कर दिया गया है। तो अब इनसे पूरे प्रॉपर वे में पूछताछ की जाएगी और आज हो सकता है यह 4 आरोपियों को लेकर शिलोंग रवाना हो जाए पुलिस और उसके बाद वहां पे जो मौका मुआयना करना है जहां पे घटना स्थल है वहां पे पूरे तरीके से पूछताछ की जाएगी और इसके साथ साथ सोनम को भी सामने बिठाया जाएगा और आमने सामने पूरे तरीके से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि सोनम को भी शिलोंग लेकर जाने की पूरी तैयारी है। 12 से 1 बजे के आसपास की फ्लाइट का समय बताया जा रहा है, जो पटना से सीधा वहां जाएगी मेघालय पे। तो अभी देखना होगा किस तरीके के और खुलासे होते हैं, क्योंकि पूरे तरीके का जो घटनाक्रम सामने आया है उसमें सुपारी देने की बात भी सामने आई है। यहाँ तक कि 20 लाख रुपए का ऑफर तक भी देने की बात सोनम की द्वारा इन आरोपियों को कही गई थी। तो ये बात भी सामने आई। तभी इसमें कितनी सच्चाई है अभी ये पता चलेगा, क्योंकि सोनम के अकाउंट में जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ है, जो ये पूरा चैप्टर रचा गया है, इस दौरान सोनम के अकाउंट में 9 से 10 लाख रुपए इसके अकाउंट में थे। उसके अलावा भारी मात्रा में गहने भी लेके गई थी अपने साथ और राजा के भी गहने गायब हैं पूरे, जो उन्हें चेन, अंगूठी ये सब पहन रखा था, ब्रेसलेट वगैरह पहन रखा था। तो अब पुलिस पूरे तरीके से कड़ियां दौड़ेगी किस तरीके से क्या है, क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो चुके हैं। क्योंकि किस तरीके से गाड़ी मिली, उसके बाद किस तरीके से 2 बैग मिले और राजा का शव मिलने के बाद किस तरीके से सोनम का रेनकोट वहाँ पे खून से सना हुआ मिला। तो ये कड़ियां किस तरीके से जुड़ती हैं, इसको पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेट पूरी मेघालय पुलिस करेगी और अब उसके बाद ही पूरे तरीके से इस पूरी कहानी से पर्दा उठ पाएगा, क्योंकि राज कुशवाहा वहाँ पे था कि नहीं था अभी इस चीज की पुष्टि नहीं है। क्योंकि राज कुशवाहा जिस दिन राजा की शव यात्रा थी उस दिन सोनम के पिता के साथ बिल्कुल वो तस्वीरें हमने देखी हैं किस तरीके से वो सोनम के पिता को सहारा देता हुआ दिखाई दे रहा था और उसके परिवार से मिलजुल रहा था। लेकिन अगर हम बात करें विपिन की, तो देखिए विपिन की ओर से एक बड़ा खुलासा किया गया है, बड़ा दावा उनकी ओर से किया गया है कि सोनम जो है वो गाजीपुर में ही राज कुशवाहा का एक उसके पास ही गांव है, वहां पर वो रुकी थी। जी, ये बात तो पूरा ये जो सवाल जो राजा के परिवार ने उठाया ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक ये सब चीजें धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि राज कुशवाहा ने ही अपने माता पिता को वहां से बाहर भेज दिया था इंदौर से, जिस दिन पूरे घटनाक्रम को उसने अंजाम देना था।
तो ये यूपी का ही रहने वाला है और यूपी के गाजीपुर के आसपास की लोकेशन पे इसका गांव भी है। तो वो वहां पे इसने अपने माता पिता को जिस दिन घटना को अंजाम देना था, जिस दिन सोनम हनीमून के लिए निकली थी और उसके बाद जब वो असम से ये शिलोंग पहुंची थी और उसी दौरान इसने अपने माता पिता को और अपने पूरे परिवार जनों को वहां से इंदौर से बाहर भेज दिया था। तो इस चीज की संभावना भी है, क्योंकि सोनम जब वहां पहुंची थी ढाबे पे तो उसका एक ही कहना था कि मुझे कार से कुछ लोग आके छोड़ के गए हैं, मैं इतने दिन बेहोश थी, मुझे पता ही नहीं कि मैं यहाँ पे कैसे आई हूँ। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि इतने दिन लगातार किसी इंसान का बेहोश रहना तो वो बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि 23 तारीख को अचानक से लापता होना, 2 तारीख को राजा का शव मिलना और उसके बाद भी इसका सामने ना आना, क्योंकि शिलोंग पुलिस और इसके जो परिजन है सोनम के, वो लगातार सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रहे थे कि कैसे भी करके सोनम मिल जाए। यहाँ पे राजा का परिवार सोनम की सकुशल मिलने की प्रार्थना कर रहा था और उसके अलावा उसका भाई भी वहाँ पे लगा हुआ था पूरे तरीके से। शिलोंग पुलिस पे कई प्रकार के आरोप लगाए जा रहे थे कि वो उस तरीके से नहीं ढूंढ रही है, जबकि शिलोंग पुलिस साइलेंटली पूरा अपना काम कर रही थी, पूरे तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सचिन, आप नजर जरूर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।